जी जी। छात्रों के लिए साइकिल वितरण की राशि हो, स्कूल में समस्या, मूलभूत जो समस्या होती थी, बिल्कुल। पोशाक वितरण जो समस्या होता था, स्कूल स्कूल जाकर लोग हर एक स्टूडेंट से मिलकर उनकी समस्या को सॉल्व करना। वो एक दो बार हुआ कि बैंक में सरकार का चेक जमा हो गया, छात्रों को नहीं मिला, उसके लिए आंदोलन करना, रोड के लिए आंदोलन करना। जोगबनी में आप जानते हो कि जाम कितना लगा रहता था पहले, और पहले बिजली कितना कटता था, उसके लिए आंदोलन करना। मतलब इतना सारा वर्क मैंने किया जो गिनती नहीं करा सकता। वो नेट पर भी आप देख सकते हैं। बिहार में चुनाव है और पूरे बिहार में शोरगोल का दौर है और पूरे बिहार में ये एक राष्ट्रीय पर्व है और 5 साल पे ही जनता को मौका मिलता है अपने क्षेत्र के विधायक को चुनने के लिए। चुनाव आयोग दशहरा के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है और पूरे बिहार भर में 243 विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, जिसको लेकर सरगर्मी पूरे बिहार में तेज है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि ये अररिया से तो ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन इनका जन्मभूमि कहीं और है, तो अररिया में ये कर्मभूमि बनाए हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज राजन तिवारी जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव 2025? इस बार का चुनाव 2025 ईमानदारी पूर्वक वोटर जो है विकास करने वाले जनप्रतिनिधि को चुनेगा, क्योंकि युवा का ज़माना चल रहा है, युवा का समय चल रहा है। युवा जो चाह रहा है कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आए विधानसभा में जो काम करे, सिर्फ नाम के लिए नेता नहीं है। चलिए, आप फारबिसगंज से ताल्लुक़ रखते हैं। फारबिसगंज में आप कर्मभूमि बनाए हुए हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? देखिए, वैसे मेरा मूल घर हुआ छपरा का जी, लेकिन मैं 2004 से यहीं रहता हूँ। यहीं से 10th किया, यहीं फारबिसगंज कॉलेज से ग्रेजुएशन मैंने किया है और शुरू से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र राजनीति से ही समाज के बीच में रहकर सेवा कर रहा हूँ। फारबिसगंज के सब चीज़ को आप समझते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे मुद्दा है जो एक बड़ा मुद्दा बन के रहा है। क्या आप चाह रहे हैं, आपका सुन रहे हैं कि यहाँ के क्षेत्र के लोग आपको इस बार चाह रहे हैं कि आप कैंडिडेट हो और आप लड़े चुनाव, और ये भी सुनने में आ रहा है कि आप बीजेपी के कैंडिडेट होने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार का, जब आपको टिकट मिलता है, जीत के आते हैं, जो वास्तविक मुद्दा है, कई सारे यहाँ पे मुद्दा है, आप खुद भी जानते होंगे, नाम जिक्र नहीं करना चाहूँगा, नवरात्रि है, क्या लग रहा है वो सब चीज़ें बंद होगी फारबिसगंज में? जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मैं शुरू से रहा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भारतीय जनता पार्टी तक। पिछले टर्म में ही मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का प्रवक्ता था। इस बार पद से मुक्त हुआ हूँ और अब इसलिए मैं चुनाव लड़ने के मूड में हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और जो मूलभूत समस्या आप बताए फारबिसगंज में, वैसे मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ वही मूल समस्या की नहीं, बहुत सारी समस्या है। रोड पे बाढ़ आ जाती है। दिलखुश भाई, बहुत सारी समस्या है। इसके लिए जनप्रतिनिधि दोषी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो वार्ड से लेकर चाहे विधायक तक का जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि मैं किसी एक को नहीं कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधि जो भी हो वो एकदम इसके दोषी है। उनको अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहिए था, ऐसा काम करना चाहिए था विरोध ना हो। अच्छा, आप रणनीति ये भी बनाए हैं क्या, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय भी आ सकते हैं? नहीं, देखिए, पार्टी टिकट देती है या नहीं देती वो बात की बात है, उसको अभी विचार करने का चीज़ नहीं है। इस पर अभी नहीं सोचा? जी, इस पर मैं अभी नहीं सोचा। अच्छा, अब 2004 से जिक्र कर रहे हैं कि मैं फारबिसगंज में हूँ और फारबिसगंज के हर एक क्षेत्र को भली भांति जानता हूँ। कुछ ऐसे काम बताइए जो आपके द्वारा 2004 से 2025 तक फारबिसगंज के विकास के लिए काम किया हो गया हो। कोई ऐसे काम बता सकते हैं जो आपने किया होगा समाज में जी, उनका जिक्र हमारे चैनल पे कीजिए ताकि यहाँ के लोग भी जाने ये सब। जब मैं छात्र राजनीति में था जी, उस समय के बाद जोगबनी का मैं नगर मंत्री था, कॉलेज का राजनीति में मैं सक्रिय रहा, जिला का बना। उस समय का पेपर आप उठा के आप कहिएगा तो मेरे पास एक लिस्ट है। जी जी। छात्रों के लिए साइकिल वितरण की राशि हो, स्कूल में समस्या, मूलभूत जो समस्या होती थी, बिल्कुल, पोशाक वितरण जो समस्या होता था, स्कूल स्कूल जाकर लोग हर एक स्टूडेंट से मिलकर उनकी समस्या को सॉल्व करना। वो एक दो बार हुआ कि बैंक में सरकार का चेक जमा हो गया, छात्रों को नहीं मिला, उसके लिए आंदोलन करना, रोड के लिए आंदोलन करना। जोगबनी में आप जानते हो कि जाम कितना लगा रहता था पहले, और पहले बिजली कितना कटता था, उसके लिए आंदोलन करना। मतलब इतना सारा वर्क मैंने किया जो गिनती नहीं करा सकता। वो नेट पर भी आप देख सकते हैं, नेट पर मिल जाएगा। 25 का चुनाव है और यहाँ पे फारबिसगंज की अगर बात करें, दबदबा रहा है बीजेपी का। यहाँ से जो आपके अभी स्थानीय विधायक है, 15 में भी जीते, 20 में भी जीते, फिर रणनीति वो भी बना रहे होंगे। लेकिन क्या लग रहा है कि मुकाबला जो है इस बार
आपकी विरोधी जो विपक्षी पार्टी हैं उनसे कांटों की टक्कर का होगा या फिर मुकाबला एक तरफा होगा, बीजेपी बनाम या महागठबंधन, मुकाबला कैसे होगा इस बार? कोई भी कैंडिडेट आते हैं? देखिए मुकाबला तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुकाबला बीजेपी बनाम महागठबंधन रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी जीत सुनिश्चित होगा भारतीय जनता पार्टी का। अररिया में कितना सीट ला सकती है एनडीए गठबंधन? एनडीए गठबंधन जितने सीट पर उठेगी एनडीए गठबंधन एकदम लाएगी। 6 में से कितना दावा कर रहे हैं आप? 6 में से 5 तो जरूर कर रहे हैं। 5? जी, अभी तो 4 हैं और आप एक बढ़ा रहे हैं। एक बढ़ा रहे हैं, 5 पक्का 5 आएगा। चलिए, फारबिसगंज हमेशा से चर्चा में रहता है, खासतौर पे चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि जोगबनी जो है इसके बाद नेपाल आ जाता है। भारत नेपाल सीमा सटा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कई सारे मुद्दे हो जाते हैं। हाल ही में जब घटना हुई नेपाल में आंदोलन के बाद इस्तीफ़ा का दौर शुरू हुआ, उसके बाद जो यहाँ का हाल हुआ, चाहे फारबिसगंज हो, भीमनगर हो बाज़ार हो या जोगबनी बाज़ार हो, इन दौरान कई बिजनेसमैन को करोड़ों का नुकसान का सामना करना पड़ा। जी, जी, जी। इस पर कोई नेता आगे नहीं आए, नहीं कुछ इनमें पहल करना चाहे। अभी थोड़ा स्थिति समान हुआ है, इस पर आप लोग क्या सोचे होंगे? देखिए, नेपाल इंडिया का इंटरनेशनल मुद्दा हो जा रहा है, इसलिए लोकल पर जनप्रतिनिधि नहीं बोले होंगे। इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेशनल मामला है और उनका गृह युद्ध हुआ था नेपाल में, तो इसलिए इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ, नुकसान हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बॉर्डर से सटे जो एरिया जैसे जोगबनी हुआ, घुरना हुआ, सिकटी की तरफ हुआ, हाँ वो सब मार्केट नेपाल के उधर चलते हैं, तो उसमें नुकसान तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, गृह मंत्री जी 27 को आ रहे हैं फारबिसगंज हवाई अड्डा, क्या लग रहा है कि क्या नया सौगात कुछ फिर मिलने वाला है सीमांचल वासी को? जी, जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से मिल ही रहा है। गिनती अब तो गिनना ही लोग भूल गए, कितना मिल गया सौगात, अब गिनना भूल गया है लोग। और इस बार भी कुछ न कुछ दे गए। मोदी जी कुछ दिन पहले आए थे, एयरपोर्ट का दिए, ट्रेन का दिए। मोदी जी जो आए थे, क्या लग रहा है इससे सीमांचल कोसी में वोट बैंक का आंकड़ा बढ़ेगा एनडीए का? जी जी, बिल्कुल बढ़ेगा, कई ट्रेन का सौगात दिए थे, हाँ, एयरपोर्ट का सौगात दिए, क्या लग रहा है आप लोग की प्लस पॉइंट में जाएगा? जी, एकदम प्लस पॉइंट जाएगा। पूर्णिया में भी प्लस पॉइंट जाएगा, अररिया में भी जाएगा, सुपौल जाएगा, सहरसा जाएगा, टोटल जगह जाने वाला है। और अमित शाह जी माननीय ये भी कुछ न कुछ सौगात दे के ही जाएंगे। अगर आप विधायक बनते हैं फारबिसगंज में अगर आप विधायक बन के आते हैं, क्या ऐसा 5 काम होगा जो फारबिसगंज के लिए एक बड़ा काम होगा और यहाँ के लोग हमेशा आपको याद रखें? ऐसा 5 काम बता दीजिए फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए। जी, सबसे पहला काम में होगा ब्लॉक लेवल का जो काम हो, जिससे सबसे ज़्यादा गरीब लोग परेशान रहते हैं, मिडिल क्लास लोग जो परेशान रहते हैं, ब्लॉक में जाते हैं आते हैं, वहाँ घुसखोरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला तो काम ब्लॉक का होगा। दूसरा, थाना से रिलेटेड, वो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना दावा? मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा खत्म कर दूंगा, लेकिन अपने स्तर से 99% तो मैं खत्म करने का पूरा प्रयास करूंगा और 80% खत्म करके ही कितना दिन लगेगा उसमें आपको खत्म करने? फर्स्ट टर्म में ही कर दूंगा। अगर बन के आता हूँ तो फर्स्ट टर्म में ही कर दूंगा। 5 साल के बाद हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जो 5 काम बोले, ब्लॉक का मैं बोला, थाना बोला, दूसरा बहुत सारे मार्केट में जो समस्या है रोड का, जिसका विरोध आए दिन आप देखते होंगे, उसका हो गया। चलिए, दूसरा काम बताइए जो फारबिसगंज के क्षेत्र के लोगों के लिए होगा। जी, थाना 1, ब्लॉक 2, उसके बाद बॉर्डर से रिलेटेड 2-3 समस्या है, जो कालाबाजारी होता है यूरिया का, बिल्कुल 3 हो गया। उसके बाद मैं एक चाहता हूँ अपने रीजन में मक्का का सप्लाई यहाँ बहुत ज़्यादा है, एक फैक्ट्री बैठे जिससे लोगों को रोजगार मिले। अररिया में सबसे ज़्यादा मक्का होता है, लेकिन रोजगार अभी तक फैक्ट्री नहीं है। नहीं बेटा, तो ये तो दूसरी जनप्रतिनिधि हैं जो कि आवाज़ नहीं उठाते सदन में। सरकार हमारी ये बोल कर लाना चाहिए, उद्योगपतियों से बात करके यहाँ बैठाना चाहिए ताकि रोजगार मिले, पलायन रुके। शिक्षा स्वास्थ्य पे क्या ध्यान देंगे आप? जी, हॉस्पिटल में भी समस्या है, ये छुपा नहीं है। बोलने का क्या, मैं बोल दूँ कि मेरी सरकार है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, तो ये हो गया कि झूठ बोलना। लेकिन हाँ, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सुधरा है और लोकल जनप्रतिनिधि चाहे तो इसको और बेटर बना सकते हैं, तो मैं इसको भी सुधारूंगा। और अभी आपने कुछ देर पहले हमारे साक्षात्कार में ही अखिल विद्यार्थी परिषद का भी जिक्र किया आपने, और जब सम्राट चौधरी पहुंचे थे 29 अगस्त को, तो उस समय अखिल विद्यार्थी परिषद ने एक आंदोलन उस समय शुरुआत किया था, जो मिलना चाहते थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। वो लोग का मांग था कि यहाँ पढ़ाई के लिए, वो पीजी का व्यवस्था के लिए, कई तरह की डिग्री कॉलेज की मांग थी। क्या लग रहा है ये सब पूर्ण होगा आपके बनने के बाद? हायर एजुकेशन के लिए तो यहाँ एक बढ़िया कॉलेज तो होना चाहिए, जिससे बच्चों को दूर दराज नहीं जाना पड़े। यहाँ से 350 किलोमीटर पटना क्यों जाएंगे?
लोग मुझे जनप्रतिनिधि चुने हैं तो उनके समस्याओं को भी देखना मेरा काम है। तो ये सब काम करना चाहिए, जो नहीं हुआ उसको मैं फर्स्ट टर्म में ही करूँगा ताकि दोबारा मुझे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ। फारबिसगंज में अभी भी कई ऐसे गांव होंगे, हालांकि आप नगर परिषद और नगर जोगबनी का जो है वो सब ठीक ठाक लग रहा है, सड़क पुल पुलिया। कई ऐसे गांव अभी भी है जहाँ पे पक्की सड़क जर्जर हो चुकी है, पुल ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उस रास्ते का दुर्दशा अब देखने लायक नहीं रहता। आप ये भी जानते होंगे क्योंकि आप फारबिसगंज में रहते हैं। ये सब ठीक कब होगा? जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ और देखा भी हूँ, और कई सारी समस्याएं मेरे सामने आया भी है। उसको मैं कोशिश भी किया हूँ, छोटा मोटा जो समस्या है फ़ोन के माध्यम से दूर करूँ। लेकिन यही तो बात है, लोग विधायक बनते हैं, जीतते हैं, चाहे कोई भी पार्टी को। वैसे बहुत सारे नेता जो उसके बाद वोट मांगने के लिए गली गली जाते हैं, वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक आप बात की है ना, कि अभी भी वहाँ नहीं पहुँच रहे। वोट मांगने वो लोग गए होंगे लेकिन अब ध्यान हट गया। ये मेरे रीजन में नहीं होगा, उसको भी सुधारा जाएगा। एक चीज़ ये भी बता दीजिए, आपने जिक्र कर ही दिया कि जब चुनाव आता है तो नेता की हर गांव में बाढ़ आती है। नेता जगह जगह चौक चौराहे, मचान तचान, जहां भी गांव का ये देसी आप लोग का अपना सबका जो भाषा है, मचान हो या पीपर का पेल हो या चाय का दुकान हो या पान का दुकान हो, सब जगह नेता ही नज़र आता है। चाहे पार्टी कोई भी हो, सब पार्टी का आता है। क्या कारण है कि यही विधायक जब बनते हैं तो 4 साल तक नज़र नहीं आते हैं, फिर जब चुनाव आता है तो फिर वो दौड़ के आते हैं? क्या आप भी अगर बन के आते हैं तो आप भी क्या उसी के रास्ते पे चलेंगे, दिल्ली पटना, या फिर गांव में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए देखेंगे? इसीलिए मैं आम जनता से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आपसे भी कहता हूँ, युवा सोच को लाइए। युवा सोच जिस भी विधानसभा से जहाँ से भी आएगा, ये सिस्टम हट जाएगा। चाहे मैं आऊँ या मेरे जगह कोई और युवा है, क्योंकि युवा क्या होता है कि वो पब्लिक से जुड़ना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, काम करना चाहता है। उसके अंदर एक हिम्मत होता है, एक जोश होता है, जुनून होता है। तो कोई भी युवा आएगा तो ये समस्या नहीं मिलेगा। और एक क्वेश्चन भी अगले बार से आप लोग नहीं कर पाइएगा, कोई पत्रकार, कि नेता ऐसे घूमते तो ऐसे हो जाएंगे क्या, आप नहीं कर पाइएगा। युवा जोश जब भी आएगा, बदलाव अगर आ सकता है, और युवा आया, और मुझे पूर्णपण विश्वास है फारबिसगंज की जनता पर, इस बार युवा सोच को लाएगी ताकि ये सब समस्या उनके आगे नहीं आए। हाल ही में नरपतगंज में सभा हुआ था, कई सारी घटनाएं आपने भी देखा होगा। क्या स्थानीय विधायक अगर ठीक से काम कर पाते नरपतगंज के तो वो दृश्य जो थी, वो दृश्य उस दिन नित्यानंद राय की रेडी में क्या दिखता? देखिए, ऑफकोर्स आप बात सही बोले, तो काम तो किए हैं माननीय विधायक, जैसा कोई बात नहीं है, काम तो हुआ है। हाँ, कुछ लोग नाराज़ थे तो अपने घर में भी कुछ लोग नाराज़ होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नाराज थे, लेकिन जिस तरह से हंगामा हुआ, क्या ये बीजेपी के लिए, बीजेपी के अनुशासन के लिए, बीजेपी जिस तरह से शांति से कोई कार्यक्रम करता है, ये कहीं ना कहीं देखा गया। फारबिसगंज में भी देखा गया। फारबिसगंज में जब सम्राट चौधरी पहुंचे थे तो यहाँ के पब्लिक मंचन केसरी हटाओ के नारे लगाए, और वहाँ नरपतगंज में जब हुआ तो वहाँ पे जयप्रकाश हटाओ के नारे के साथ पोस्टरबाजी हुआ। क्या कारण है? दोनों जगह बीजेपी है, दोनों जगह बीजेपी का विधायक है, बीजेपी के बड़े नेता जब आते हैं, ये सब यहाँ की जनता करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, बीजेपी के विधायक है दोनों जगह, सही बात है। कुछ पब्लिक में कुछ गुस्सा आए लोग होते हैं। हर एक घर का गार्जियन पूरे फैमिली के लोगों को खुश नहीं रख पाएगा, ना हम रख पाएंगे ना आप रख पाइएगा। तो इतना बड़ा विधानसभा है, तो सबको खुश रखना किसी भी नेता के लिए पॉसिबल नहीं होता। इस कारण से देखने को मिला। हाँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर इसको अगर संभाला जाए, ढंग से वर्क किया जाए, तो इसमें लगाम लगाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फारबिसगंज नगर परिषद में इतना पानी क्यों लगता है रोड पे? देखिए, उसके लिए मेगा प्लान लेकर आना पड़ेगा। मेगा प्लान लाने के लिए जो भी विधायक इस बार बनेंगे, उनको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, युवा जोश के साथ काम करना तो हो पाएगा। यही हो रहा है, मेगा प्लान नहीं बन रहा है, युवा सोच नहीं आ रहा है, इसलिए पानी लग रहा है अभी भी। आप युवा की बात कर रहे हैं, चिराग को कैसे देखते हैं? तेजस्वी भी युवा मानते हैं, इन सबको कैसे देखते हैं आप राजनीति में? जी, सभी युवा है, सभी अपना काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। युवा सोच ही चाहिए, बदलाव चाहिए पूरे बिहार में। फारबिसगंज की बात नहीं करूँगा, पूरे बिहार में अगर बदलाव चाहिए तो युवा सोच को लाना पड़ेगा, उसको काबिज करना पड़ेगा। अच्छा, एनडीए गठबंधन सरकार बना रही है या महागठबंधन की सरकार बनेगी? नहीं, महागठबंधन की सरकार दूर दूर तक नहीं है।
भाजपा एनडीए गठबंधन सरकार बना रही है। कितना सीट ला रहे हैं आप लोग? इसमें कोई दोहराई नहीं है। 243 में से कितना इस बार एनडीए? बहुमत से ज़्यादा आएगा। जितने सरकार बनने के लिए जितना बहुमत है उससे ज़्यादा आएगा। चलिए चलते चलते अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है, आगे दिवाली छठ पूजा है, क्या शुभकामना संदेश होगी फारबिसगंज सहित पूरे देशवासी से आप? फारबिसगंज विधानसभा और अररिया विधानसभा वासियों को दुर्गा पूजा के हार्दिक बधाई और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बस शांतिपूर्वक पूजा बीते, यही युवाओं से अपील है। किसी तरह का आपस में विवाद न हो, यही अपील है। चलिए, आप को हमारी टीम की ओर से शुभकामना है, आपको टिकट भी मिले और आप जीत के आए तो क्षेत्र के लोगों को सुने, देखे और काम करे और फारबिसगंज को एक नया चेहरा मिले और वो चेहरा मिले जो काम करे। विशेष आपको ढेर सारी शुभकामना के साथ बधाई और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद दिलखुश भाई।